Students, we have gone through the chapter the agriculture. The chapter agriculture is in the syllabus of geography for class 10th. We have gone through in all the videos of the chapter. Now we are seeing some facts related to farming practiced in India. So here different type of farming practice in India are primarily based on nature of land, climate, characteristics and available irrigational facilities. तो इंडिया में जो खेती होती है वो लैंड के नेचर पर, क्लाइमेट के जो गुण होते हैं उन पर और इरिगेशनल फैसिलिटी की जो उपलब्धता है उसके बेसिस पर खेती होती है। ग्रेन फार्मिंग जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है, दोनों ही रूप से वो होती है, कॉमर्शियली भी होती है और सब्सिस्टेंस पर्पस के लिए भी होती है। सब्सिस्टेंस पर्पस यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी फार्मिंग होती है। द अदर लार्ज स्केल फार्मिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स द फार्मिंग ऑफ मिलेट्स एंड एलिड क्रॉप्स। इसके अलावा और कुछ फार्मिंग है जैसे कि मिलेट की फार्मिंग है और एलिड की क्रॉप की फार्मिंग है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है कुछ एरिया में नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ एरिया में प्रैक्टिस होती है। कॉमर्शियल फार्मिंग जो प्रैक्टिस होती है ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल कुछ एक लंबे पैमाने पर होती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया हैं इसमें। पल्स फार्मिंग एंड ड्राई फार्मिंग आर अदर मेजर टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। कंट्री के अलग अलग पार्ट में कहीं कहीं पर पल्स की फार्मिंग भी और ड्राई फार्मिंग भी होती है। स्टूडेंट, these were the fact related to Indian farming. Some important questions on the basis of these. Commercial farming, which type of farming is also known as truck farming? आपको आंसर देना है। which type of farming is also known as mono farming? And question number 3, in what type of farming predominance of single crop is found in tropical region? आप इसका आंसर देंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5, नेम अ ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया दैट प्रैक्टिस नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग कौन प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में? जो हमने देखा था और रीडिंग की थी जम्मू कश्मीर के वो रहने वाले हैं, आपको उनका नाम बताना है। सो सम ग्लोसरी ऑफ टर्म्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आप नोट करेंगे उनको अपनी नोटबुक में और उनको लर्न भी करेंगे। सो हियर दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स लाइक प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती हैं? एक्टिविटी दैट एक्सट्रैक्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम अर्थ सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एक्सेट्रा। तो जो एक्टिविटी रॉ मटेरियल अर्थ से रॉ मटेरियल निकाल कर देती हैं उन एक्टिविटी में आती हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, उसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। आगे बात आती है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये वो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर वेयर द फार्मर ग्रो ए क्रॉप एंड कीप्स लाइव स्टॉक फॉर द नीड्स ऑफ हिज और हर फैमिली। इसमें ये वो उस टाइप की फार्मिंग होती है जिसमें फार्मर क्रॉप जो है ग्रो करता है और एनिमल भी पालता है और अपनी घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो ऐसा करता है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो फार्मिंग, ये जो फार्मिंग सिस्टम है ये प्राइमरीली मुख्य रूप से या प्राय ये जो है जो प्रोडक्शन होता है उसको सेल करने के लिए क्रॉप ग्रो की जाती है इस टाइप की फार्मिंग में।
इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं। जो फार्मिंग होती है, ये जो फार्मिंग सिस्टम है जिसमें लार्ज अमाउंट में लेबर और कैपिटल यूज़ होती है और एक स्मॉल एरिया ऑफ लैंड में, वो होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यानी जिस स्मॉल एरिया ऑफ लैंड में या स्मॉल लैंड एरिया में जब ज़्यादा मात्रा में कैपिटल लगी होती है और लेबर लगी होती है, तो इस टाइप की फार्मिंग को इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब आप समझ गए होंगे, शिफ्टिंग से है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। जब ये शिफ्ट क्यों होती है, क्योंकि जब सोइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देती है, सोइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है ज़्यादा फसल ग्रो करने से। और इसमें देखेंगे फार्मिंग सिस्टम इन विच ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड फॉर सम टाइम। इसमें एक प्लॉट ऑफ लैंड यानी एक लैंड का जो एरिया है उसको साफ़ कर लिया जाता है, उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर, और इसमें कुछ समय के लिए खेती की जाती है और फिर इसको जो है अबेंडेंड फॉर न्यू प्लॉट, और फिर नए प्लॉट में खेती की जाती है, इसको छोड़ दिया जाता है इसकी फर्टिलिटी गेन करने के लिए। नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, एक सिस्टम होता है ये भी एग्रीकल्चर का, जहाँ पर पीपल जो है एक जगह से दूसरी जगह अपने जो एनिमल वो अपने साथ में रखते हैं उनके साथ में जब वो एक जगह से दूसरी जगह एक नए पैस्चर के लिए जाते हैं, एक नया जो ग्रेजिंग लैंड है अपने एनिमल के चराने के लिए, उसकी खोज में जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इस टाइप की एग्रीकल्चर को नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। आगे एक्सटेंसिव फार्मिंग आती है। एक्सटेंसिव फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें एक बड़ा एरिया कल्टीवेट होता है। इंटेंसिव में एक स्मॉल एरिया कल्टीवेट होता है। इसमें कुछ लेबर लगती है और कई सारी मशीनों से इसमें वर्क होता है, यानी ये मशीनरी के बेस पर होती है, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग, एक बड़े पैमाने पर। यहाँ मिक्स्ड फार्मिंग की अगर बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें जो है डिफरेंट टाइप की मिक्स्ड फार्मिंग में डिफरेंट टाइप की क्रॉप जो है एक ही पैच ऑफ लैंड में आती हैं, और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री यानी लाइव स्टॉक भी यहाँ पर रखे जाते हैं, एनिमल भी पाले जाते हैं, उनकी नई नई जो किस्म है उनको रखा जाता है। आगे आता है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या है, ग्रोइंग फ्यू और वन काइंड ऑफ क्रॉप फॉर सेल। ये कुछ ही या एक ही प्रकार की क्रॉप जो है सेल करने के पर्पज़ से लगाई जाती है, जैसे कि टी प्लांटेशन है। आगे हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर सेल, जिसमें सेलिंग के पर्पज़ से, सेल करने के पर्पज़ से छोटी ज़मीन पर फ्रूट्स और फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं। मार्केट गार्डनिंग की बात अगर करते हैं तो वेजिटेबल्स आर ग्रोन क्लोज टू लोकल मार्केट फॉर सेल, तो इसमें जो है वेजिटेशन ग्रो की जाती है लोकल मार्केट में सेल करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन द चैप्टर। सी यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।